हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए फिर नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या बिना नेचुरल सिलेक्शन के भी इवोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और उसका एक कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, आज मैं आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर वीपी सर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वीपी सर बायोलॉजी क्लासेस में। इसमें आज मैं 5 मिनट में आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करूंगा। तो चलो बच्चों, आओ जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में देखते हैं। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन। किसी भी स्मॉल पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और आपको पता है जब एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेरिएशन आएंगी तो इवोल्यूशन होगा। तो बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर द इवोल्यूशन। लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी बाय चांस की वजह से होगी, और ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी ओनली स्मॉल पॉपुलेशन में चेंज होगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का पहला क्वेश्चन तो यही आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन में ऑपरेट नहीं होगा। दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर्स आर द बाय चांस फैक्टर्स, इट इज़ नॉट नेचुरल सिलेक्शन। बाय चांस मतलब नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई डिफॉरेस्टेशन हो गया, फ्लड आ गई है, या डिजास्टर आ गया, वो इसके रीज़न है, जो नेचुरल रीज़न है। चलो बच्चों, देखते हैं कैसे। इस डायग्राम में देखें आप, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं दिस इज़ ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इसमें आपको जो ब्राउन कलर के बीटल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, बाय चांस किसी के पैर से ये ग्रीन कलर के स्पेसिफिक जो बीटल्स हैं मर गए। तो अब जो नई पॉपुलेशन बनी है उसमें कौन से ज़्यादा हो गए? उसमें ब्राउन कलर्स के बीटल्स ज़्यादा हो गए, और ये पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग होगी। इसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण से ये नई स्पीसीज बना लेगी। यही है जेनेटिक ड्रिफ्ट बच्चों। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस है याद रखना बच्चों। दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में लगेगा? स्मॉल पॉपुलेशन में लगेगा। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स बाय द चांस की वजह से होगा। इट इज़ नो नेचुरल सिलेक्शन, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। तीसरा, व्हाट इज़ द रीजन फॉर द जेनेटिक ड्रिफ्ट? नेचुरल कैलेमिटी या एनी डिजास्टर इज़ द रीजन फॉर द जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो बच्चों, आगे देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो तरह के इफेक्ट हम पढ़ते हैं, फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होगा? ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, उसमें से थोड़ी सी पॉपुलेशन किसी भी रीजन से निकल के नई जगह बैठ जाएगी। ये नई जगह बैठ गई, ये पॉपुलेशन थी जो ये वाली, यहाँ से निकल के इस जगह बैठ गई। इस पॉपुलेशन को मैं कहूँगा फाउंडर पॉपुलेशन। दिस पॉपुलेशन इज फाउंडर पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन में जो एलील्स होंगे वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिफरेंट होंगे, क्योंकि कुछ ही लोग गए हैं, और वो लोग जो गए हैं, कुछ जो पर्सन इसमें से गए हैं, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन के सारे जीन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इसका मतलब इसमें वेरिएशन आएंगी। अब ये इंटरब्रीडिंग करेंगे तो न्यू स्पीसीज बनेगी। तो देखो कैसे। सबसे पहला स्टेप है स्मॉल ग्रुप माइग्रेट टू द न्यू एरिया। उस पॉपुलेशन में से, ओरिजिनल पॉपुलेशन में से थोड़े से लोग, छोटा सा ग्रुप नई जगह जाके बच जाएगा, उसको कहेंगे फाउंडर पॉपुलेशन। ठीक है। दिस फाउंडर पॉपुलेशन डू नॉट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल पॉपुलेशन। इस फाउंडर पॉपुलेशन में नई पॉपुलेशन के सारे जीन या एलील नहीं होंगे, इसलिए ये ओरिजिनल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इसलिए इस फाउंडर पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन की तरह, इसमें कुछ स्पेसिफिक ही जीन जाएंगे क्योंकि कुछ लोग जा रहे हैं। और जब ये आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे तो ये आपस में इंटरब्रीडिंग करके मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, और स्पेसिफिक वही जीन होंगे इनमें जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसलिए ये एक नई स्पीसीज बना लेगी। तो दिस इज ए रीजन फॉर स्पेशिएशन, एक न्यू स्पीसीज या इवोल्यूशन के लिए एक रीजन है। और इस इफेक्ट को, जिसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन से पॉपुलेशन कुछ लोग निकल के फाउंडेशन डाल रहे हैं, फाउंडर पॉपुलेशन बना रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे फाउंडर इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट के बारे में अपन देखेंगे। फाउंडर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप डायग्रामेटिक देखो। इसमें ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इट कंटेन बोथ येलो एंड रेड कलर बीटल। इसमें आप देख रहे हैं येलो कलर और रेड कलर बीटल दोनों ही थे। अगर इसमें से केवल रेड कलर बीटल्स की कुछ पॉपुलेशन, 2-4 पॉपुलेशन निकल के नई जगह बैठ जाएगी, अब इस रेड कलर की पॉपुलेशन को कहेंगे फाउंडर पॉपुलेशन। क्यों फाउंडर पॉपुलेशन कहेंगे? क्योंकि इसने फाउंडेशन डाली है न्यू पॉपुलेशन की। अब ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो सारी पॉपुलेशन होगी रेड बीटल्स की। अब आप देखो,
ये रेड बीटल्स, ओल्ड पॉपुलेशन में रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है, येलो आर मोर, लेकिन यहाँ देखो रेड बीटल्स आर मोर, तो पॉपुलेशन एकदम चेंज होगी। तो दिस इज इवोल्यूशन, दिस इज स्पेशिएशन एंड दिस अकर्स ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो ये इफेक्ट है इसको कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट के बारे में देखेंगे, बोटलनेक इफेक्ट। व्हाट इज बोटलनेक इफेक्ट? बोटलनेक का इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, बोटल का जो बेस होता है, दिस इज बेस, बेस तो होता है वाइड और नेक होती है नैरो। तो अगर हम देखें बोतल के से हम कुछ निकालते हैं तो नेक से होकर निकलेगा, नेक नैरो होने की वजह से कुछ स्पेसिफिक थिंग्स ही निकलेंगे। मान लो बोतल कंचे से भरी हुई है, उसमें बोतल में डिफरेंट कलर के कंचे हैं, लेकिन जब हम बोतल को उल्टा करके कंचे निकालने की कोशिश करेंगे तो उस बोतल की नेक की वजह से कुछ स्पेसिफिक कलर के, या तो मान लो रेड कलर के ही कंचे बाहर आएंगे। तो मान लो रेड कलर के कंचे या रेड कलर के हमारी कोई स्पीसीज है या बीटल्स हैं, अब ये रेड कलर के बीटल्स नई पॉपुलेशन बनाएंगे, बाकी पॉपुलेशन किसी कैलेमिटी से डेड हो गई। तो बोटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से, कैटेस्ट्रोफिक इवेंट से जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स आर, ये देखो ये इतना लार्ज नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो किल हो गए, इतने से मेंबर बचे हैं। अब इस बोतल के नेक में सारी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव आए जरूरी नहीं है, इसलिए बोटल नेक में ऐसे मानो कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स ही आएंगे, जैसे कि रेड कलर के बीटल्स, मान लो पूरे बीटल्स डिफरेंट बीटल्स हैं तो रेड कलर के आए, तो क्या होगा, ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स सर्वाइव दैट बाय चांस नॉट सिलेक्शन। कौन से बचेंगे, रेड वाले बचेंगे, ग्रीन वाले बचेंगे, दैट इज बाय चांस फैक्टर, नॉट नेचुरल सिलेक्शन। अब जो बचेंगे उन वो सारी ओरिजिनल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और वो उसी जगह पर पड़े हैं, नई जगह पे फाउंडेशन नहीं डाली है। नई जगह पे चले जाते हैं तो अपन उसको फाउंडर इफेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो वहीं पड़े हैं, बाकी सब मर गए लेकिन वो कुछ मेंबर्स वहीं पड़े हैं। उन मेंबर की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी ओरिजिनल पॉपुलेशन से कम होगी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अभी आपस में इंटरब्रीड करेंगे और न्यू स्पीसीज बन जाएगी बच्चों। इस इफेक्ट को बोटल नेक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें ओरिजिनल पॉपुलेशन जो बेस है, बोतल के बेस की तरह जो बेस लार्ज है, जैसे ओरिजिनल पॉपुलेशन का लार्ज जो पार्ट है वो डेड हो जाता है, ओनली नेक पार्ट की तरह स्मॉल पॉपुलेशन बचती है और वहीं रहती है, इसलिए बोटल नेक इफेक्ट है। ये नई जगह पे नहीं जाती, उसी जगह पे रह के रिकवर करती है और वहाँ पहले से एकदम नई स्पीसीज बन जाती है, इसको कहेंगे बोटल नेक इफेक्ट। इस डायग्राम में समझो, इस डायग्राम बच्चों देखो, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन मान लो, इसमें कंचे हैं डिफरेंट कलर के, ब्लू कलर के हैं, येलो कलर के हैं, वाइट कलर के आप देख रहे हैं कंचे हैं, लेकिन मान लो नेचुरल क्लेमिटी से ये बोतल का जो बेस है, ये बोतल का बेस सारा, इस बेस जो में पॉपुलेशन है सारी डेड हो गई। अब इसके नेक में जो मान लो मेंबर्स हैं वो बचे हैं, तो आप देखो नेक्स में केवल ब्लू मेंबर्स हैं और एक आध वाइट मेंबर है, तो ये आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे तो जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है दैट कंटेन मेनली डोमिनेंटली ब्लू पॉपुलेशन है। तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन जो कि मिक्सर थी उससे बिल्कुल अलग हो गया, तो इसको कहते हैं बोटल नेक इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या देख लेते हैं बच्चों। फाउंडर इफेक्ट में पॉपुलेशन डेड नहीं हुई है, कुछ मेंबर उस पॉपुलेशन में से निकल के एक नई जगह पे जाके नई पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं, जबकि बोटलनेक इफेक्ट में पॉपुलेशन का साइज सडनली कम हो जाता है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, ओरिजिनल पॉपुलेशन का लार्ज सेगमेंट है डेड हो जाता है, कुछ मेंबर बचते हैं और वो वहीं उसी जगह पे रिकवर करते हैं, नई जगह पे नहीं जाते हैं। फाउंडर इफेक्ट में नई जगह पे माइग्रेशन होता है, नई जगह पे जाते हैं। बोटलनेक इफेक्ट में सेम साइट पर, सेम प्लेस पर वो रिकवर करती है और ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई पॉपुलेशन कुछ मेंबर नई जगह पर कॉलोनाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन से इफेक्ट को शो करेंगे, फाउंडर इफेक्ट को। यदि कोई पॉपुलेशन किसी नेचुरल कैलेमिटी के बाद में रिकवर कर रही है, नेचुरल कैलेमिटी के बाद में रिकवर कर रही है क्योंकि लार्ज मेंबर्स वहाँ से डेड हो गए हैं, तो उसको अपन कहेंगे बोटलनेक इफेक्ट। तो बच्चों ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में सब कुछ। अगर आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ आ गया हो तो कमेंट जरूर करें दैट क्या आपको ये समझ आ गया है, थम्स अप करें कमेंट्स में, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है उसके बारे में कमेंट करें। अगर आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए और लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।